यह एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज क्या है? जैसे ये ए बी सी डी है, यानी समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के भुजा क्या होता है जी? बराबर होता है। यानी जितना ही भुजा लंबा होगा उतना ही भुजा लंबा होगा, जितना ही भुजा लंबा होगा उतना ही भुजा लंबा होगा। एक बात समझते हैं कि ये क्या है। यह सबसे पहले आयत था, आयत को हमने क्या कर दिया, ऐसे करके दाब दिया, बस ये इस शेप का, इस आकार का बन गया। इसमें प्रॉपर्टीज क्या होता है, पहली बात है कि आमने सामने का कोण क्या होता है जी? बराबर होता है। बात समझ में आ गया। दूसरी बात है कि देखिए इसके सामने वाला कोण, ये वाला कोण क्या होता है जी? बराबर होता है। अगर मान लेते हैं ये 60 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री होगा जी? जब आमने सामने का कोण बराबर है तो 60 है, तो भी क्या हो जाएगा जी? 60 हो जाएगा। अगर ये 60 हो गया तो एक पहला बात समझिएगा कि ये वाला कोण मिलाकर 180 डिग्री होता है, ये वाला कोण मिलाकर 180 डिग्री होता है, ये कोण मिलाकर 180, ये भी कोण मिलाकर 180 डिग्री होता है। और समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो जब यहाँ 60 डिग्री है तो बताइए यहाँ क्या होगा? 120 डिग्री होगा। क्यों 120 डिग्री होगा? क्योंकि ये दोनों कोणों को मिलाकर जो कितना होता है जी? 180 डिग्री होता है। जब 120 डिग्री ये हो गया तो यहाँ भी कितना डिग्री हो जाएगा? 120 डिग्री होगा। और चारों कोणों का योग क्या होता है जी? 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री कैसे होगा? जोड़ लेते हैं। यानी देखिए 60 120 180 हो जाएगा, और 60 और 20 180 हो जाएगा। 180 180 360 हो गया। यानी यह एक समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज बना किसका है जी? यानी यह एक आयत का बना हुआ है। तो प्रॉपर्टी जी इतना ही है, इतना ही से बहुत सारा सवाल एग्जाम में पूछा जाता है।